जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी टीजर्स में दिख रहे उन तमाम तरह की खबरों पर और साथ ही साथ कुछ आपकी क्वेरीज हो उसको भी शामिल किया गया इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल पे यदि पहली बार विजिट करें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस प्रकार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। कल की वीडियो में पीईटी के रिजल्ट के बारे में बता दिया गया था, कट ऑफ वगैरह कितना जो है परसेंटाइल वगैरह के बारे में भी चर्चा की गई थी और कुछ जो विज्ञप्ति के बारे में कहा गया था नेक्स्ट वीडियो में बताया गया, तो कौन सी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है इसकी भी चर्चा होगी। वहीं जो है टीजीटी अर्हता में बदलाव हुआ किस विषय में, इसको लेकर के भी चर्चा होगी, किस विषय में बदलाव किया गया। साथ ही साथ जो है पीसीएस 24 के फॉर्म में सर्वर डाउन, तो क्या डेट बढ़ने की संभावना है, जो अपडेट है उसके बारे में भी जानकारी जो बताया जाएगा। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। वही एक इंसान में क्या था, किसी चीज़ को यदि जीतना है ना तो उसके अंदर जुनून होना बहुत ज़रूरी है। और किसी शख्स ने कहा है खूब कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए और जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। चर्चा होगी एसओ रिजल्ट को लेकर के और एसओ का रिजल्ट किस महीने और किस परिणाम के बाद आएगा, सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक एक करके खबरें देखते हैं। वहीं रेलवे टेक्नीशियन की विज्ञापन की भी बात होगी और एजीटीए विज्ञप्ति की भी चर्चा होगी आज की बड़ी खबर में। सबसे पहली खबर से मुखातिब होते जो आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से है, उसमें सहायक अध्यापकों का चयन शून्य कर सेवा समाप्ति का आदेश रद्द। ये बात तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सेवा समाप्ति का आदेश जो है वो रद्द कर दिया है। दाम नहीं के सिद्धांत पर याची जितनी अवधि तक सेवा से बाहर रहे वेतन के हकदार नहीं होंगे, यानी कि काम नहीं तो दाम नहीं पे जो है निर्णय है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अजय कुमार व अन्य और पंकज कुमार अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा याचियों ने अधूरी गलत जानकारी के साथ 2015 की 15,000 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन किया। आवेदन के समय उनका बीटीसी का परिणाम घोषित नहीं किया गया था, लेकिन अंक प्राप्त हो गए थे। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लंबी चयन प्रक्रिया में फार्म की गलती सुधारने का मौका दिया गया था, जिसका फायदा जो याचियों ने भी उठाया। सरकार ने ही 15 जनवरी 2016 तक छूट दी थी। कोर्ट ने कहा कि फार्म में गलत सूचना दी गई, ऐसे में वे चयन के बाद सेवा में बने रहने के लायक नहीं थे, लेकिन गलती सुधारने की जो छूट दी गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और इसी के आधार पर जो है कोर्ट ने जो निर्णय लिया कि सहायक अध्यापकों का जो चयन शून्य कर सेवा समाप्ति का आदेश था उसे रद्द कर दिया। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ पीसीएस 24 के फॉर्म की जो है कल लास्ट डेट थी। शुल्क जमा करने की, संशोधन करने की डेट जो है वो 9 फरवरी तक है। तो सर्वर डाउन होने की वजह से कुछ लोगों का फॉर्म नहीं हो पाया, जो कि आयोग से संपर्क करने पे संपर्क भी नहीं हो पाए, उसके बारे में कोई भी चीज़ जानकारी नहीं हो पाई। इसको लेकर के जो है आज संभवतः शाम तक जो है एक नोटिस आ सकती है और 1 से 2 दिन की डेट जो है बढ़ाई जा सकती है। अभी ये चीज़ें आज क्लियर होंगी, जो भी अपडेट होगी वो चैनल पे दे दिया जाएगा। पूरी खबर देखते हैं। 3 दिनों से धीमा है सर्वर, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क नहीं जमा कर सके अभ्यर्थी और आयोग को ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या बताई, जिसका निराकरण भी कराया गया। हालांकि आखिरी 3 दिनों में ऑनलाइन फीस जमा करने का प्रयास करने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के कारण आयोग की वेबसाइट पर दबाव भी काफ़ी बढ़ा है। ओटीआर को लेकर के इसीलिए आयोग ने पहले भी नोटिस दिया था कि ओटीआर पहले कर लें, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों चीज़ करने से सर्वर जो है डाउन हो जाता। तो उसी को लेकर के जो है 29 जनवरी जो ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम मौका था, ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकें। इंतजार करिए, अपडेट शाम तक करते कि इस पर जो है क्या आयोग का निर्णय हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है पीईटी यूपी ट्रिपल से जारी जो है स्कोर कार्ड को लेकर के आज के समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से कुल 12 लाख समथिंग अभ्यर्थियों ने जो है आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे। वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड हो गया और धीरे धीरे शायद सभी लोग जो स्कोर कार्ड देख लिए होंगे। अब इससे आने वाली विज्ञप्ति बहुत तेजी के साथ यूपी ट्रिपल देगा, कहने को है, लेकिन इतना तेजी से यूपी ट्रिपल कार्य नहीं करेगा। हाँ, विज्ञप्तियों के बारे में जो आपको बताया गया कि जेई का विज्ञापन वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसी के संदर्भ में साथ ही साथ बात कर लेते एजीटीए की विज्ञप्ति को लेकर के, तो फरवरी के लास्ट तक या मान के चलिए कि मार्च का फर्स्ट वीक एजीटीए की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। बाकी लोअर और लेखपाल को लेकर के जो 1 से 2 दिन जो है इंतजार करें, इसके बाद उसके बारे में अपडेट एग्जैक्ट आपको दे दी जाएगी। अभी फिलहाल जो है विज्ञप्ति जो है जूनियर इंजीनियर की देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान विषय के चयन की अर्हता में संशोधन कर दिया गया। स्नातक में 45% से कम अंक तो टीजीटी बायो विज्ञान में भर्ती नहीं। कम से कम 45% अंकों के साथ जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड, बीएसटी, एमएड होना अनिवार्य है। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है, पीजी में है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित विज्ञान के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, बीएसटी संशोधन के बाद टीजीटी बायो में रसायन विज्ञान को भी शामिल कर लिया गया। तो रसायन विज्ञान भी जो है शामिल हो गया। पहले टीजीटी बायो के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे जिन्होंने जंतु या वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया। इस प्रकार टीजीटी विज्ञान की अर्हता में भी बदलाव किया गया। अब गणित से स्नातक भी जो आवेदन जो है
कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इसमें बदलाव किया गया, 2-3 बदलाव ध्यान दीजिए। गणित और केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है पीजी या अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी में 45% होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हैं। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में संशोधन, बायो में रसायन विज्ञान में गणित विषय भी शामिल हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो रेलवे टेक्नीशियन विज्ञापन को लेकर के जो है जल्द ही नोटिस जारी हो सकती है और ये नोटिस आ सकती है आज से 1 हफ्ते के अंदर। जो है रेलवे टेक्नीशियन का विज्ञापन जो है एनटीपीसी का जो है थोड़ा सा विज्ञापन लेट होगा, लेकिन टेक्नीशियन का विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा। अब वहीं बात कर लेते हैं जो है एएसओ रिजल्ट को लेकर के। तो सबसे पहले जो है कल जो है संभावना कल शाम तक या फिर परसों सुबह तक जो है, क्योंकि आयोग की कार्यप्रणाली को समझ ही रहे हैं, लेकिन जो है प्राथमिकता के तौर पर यूपीपीएससी से जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए वो रिजल्ट जो है जारी हो जाएगा। तो इसके बारे में अपडेट यही है। इसके बाद जो रिजल्ट पे सबसे अधिक जो जानकारी अपडेट में है वो है एएसओ परिणाम को लेकर के, लेकिन इसमें संशय थोड़ा सा ये शासन स्तर से जो मीटिंग जो है उसको लेकर के क्लियरेंस जो है इसी हफ्ते में होगा। उसके बाद जो ये परिणाम जो एटलीस्ट ये मान के चलिए कि फरवरी के लास्ट वीक में तब यूपीपीएससी जारी कर देगा। तो अभी फिलहाल स्थिति जैसी तैसे, लेकिन ये संभावना है इस परिणाम के बाद आयोग इसी भर्ती को लेकर के जो होगा, क्योंकि इसके बाद जो है एएसओ के रिजल्ट के बाद ही जेईई का रिजल्ट जो है आएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी विज्ञप्ति के क्रम में जो है वो विज्ञप्ति के बारे में चर्चा कर दी, कौन सी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो एएसओ रिजल्ट का इंतजार करने वाले सारे अभ्यर्थी ध्यान दें, वीडियो को जो है अपडेट के तौर पे आपको बता दिया जाएगा पहले ही, जैसे भी जो भी अपडेट होगी। इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके। इन्हीं खबरों के साथ आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं, फिर मिलते हैं अगले बिग अपडेट की वीडियो के साथ, जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर जरूर देखने को मिलेगी।